अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बेल्ट वाला ट्राउज़र जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी ये बातें सपोर्ट करती हैं कि मैं आपको मज़ीद सिखाऊँ। चलें आएँ बेल्ट वाला ट्राउज़र स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले ये है कि कपड़े को फ़ोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। ये जो सेंटर एरिया होता है पूरे ट्राउज़र में सबसे बड़ा होता है। अपने कपड़े को बचाने के लिए टोटल जो सेंटर एरिया है वो है हमारे पास 12। तो हमने 12 से ज़रा ऊपर करके 13 ले लेना है और इसको उतना फ़ोल्ड कर लेना है कपड़े को। इस साइड में जो कपड़ा है ये हमारा बच गया। अगर हम पूरा ऐसे मोड़ देते तो कपड़ा ज़ाया हो जाता। तो अब हमने स्टार्ट करना है यहाँ से बेल्ट वाले ट्राउज़र की कटिंग। सबसे पहले ऊपर से 1/2 इंच कटिंग का छोड़ते हुए, सिलाई और कटिंग का छोड़ते हुए आपने लंबाई इसकी 35 लेनी है। ये मैंने 1/2 इंच सिलाई का छोड़ दिया है और यहाँ से मैंने टोटल 35 इंचेस का निशान लगा दिया है। इसके बाद आपने इसके नीचे 2 इंचेस का निशान मजीद लगाना है, वो है नीचे से पांचा मोड़ने के लिए। आपकी जो भी टोटल लेंथ है उससे आपने 1 इंच माइनस कर देनी है। अगर टोटल आपके ट्राउज़र की लेंथ 36 है तो आपने 35 कर देना है। तो मैंने सेंटर में इसे 35 कर दिया है। अब मैं यहाँ से 2 इंचेस का निशान लगाने लगी हूँ। पांचे का 2 इंचेस का निशान लगाते हैं। इस लाइन को सीधा कर दें। ये मेरी 2 इंचेस का निशान यहाँ पे लग गया है। ऊपर से 1/2 इंच का निशान है और नीचे से 2 इंचेस का निशान छोड़ते हुए दरमियान से मैंने टोटल जो इसकी मेजरमेंट है 36 है। टोटल में से 1 माइनस किया तो 35 हो गया। वो सेंटर हमने ले लिया। ऊपर से हमने वेस्ट का निशान लगाना है जो हमारे पास आया है 10.5। ये देखिए हमारे पास आया है 10.5। 9 + 1.5 तो हमने लेना है 10.5। आप चाहे तो इसे 11 भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। 10.5। अब हमने यहाँ से ये जो क्रूज एरिया है, यहाँ पे क्रूज एरिया आएगा, वो हमारे पास आया था 12। ये 12 है हमारे पास क्रूज एरिया। तो क्रूज एरिया का यहाँ पर हमने 12 का निशान लगाना है। और अगेन यहाँ से हमने 12 का निशान लगाना है। और इसे भी एक रेक्टेंगल का बनाते हुए, यानी कि ये लाइन भी आप स्ट्रेट कर दें और इस वाली लाइन को पूरा आखिर तक ले जाएं। यहां से हमारे पास 1.5 इंच होना चाहिए। ये 1.5 इंच ही है मेरे पास। तो जो हमने 13 रखा था वो इसलिए रखा था कि यहां से हमें कटिंग का मिल जाए, वहां से भी कटिंग का, तो इस तरह करके ये 13 हमारा बराबर पड़ा। यहां से एक क्रॉस में लाइन बनाए और इसको आपने गोलाई दे देनी है यहां से, यानी कि इसको कर्व करना है आपने। ये आ गया हमारे पास कर्व। ये देखिए। अब यहां से आपने इसका टोटल एरिया जो है उसका हाफ लेना है।
और ये सिर्फ हमने पांचा निकालने के लिए इसका हाफ करना है। तो हमारे पास ये 1/2 इंचेस छोड़ते हुए इसका टोटल एरिया लेंगे हम, वो हमारे पास आएगा 6 and 6। ये देखें 6 and 6 का आ गया हमारे पास हाफ। और इस लाइन को आपने एंड तक लेके जाना है। ये सेंटर की लाइन पाइंचे की बनाने के लिए, पाइंचे में अच्छी खूबसूरती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इसका सेंटर यहां से लेके आप यहां पे दे दें, तो यहां से भी आप ले सकते हैं सेंटर इसका, आप यहां से भी इसका सेंटर ले सकते हैं। ये हमारे पास आया यहां पर। अब आपने कर्व स्केल की मदद से, कर्व स्केल है तो आप वैसे भी बता देती हूँ और बिना कर्व स्केल के भी बता देती हूँ जी। सबसे पहले आपने यहाँ जब आपने इसका सेंटर बना लिया पाइंचे की तरफ, तो आपने जितना भी पाइंचा आपने रखना है वो देख लें आप। मैंने यहाँ पे 6 का रखना है तैयार, मतलब मुझे 6 चाहिए या 7 चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से रख लूंगी। अगर मैं यहाँ पे 3.5 के हिसाब से कर रही हूँ तो मैंने ये निशान लगा दिया यहाँ पर। अब मेरा पाइंचा इतना होगा, जितना भी आप रखना चाह रहे हैं वो आप ले लें। इस नोक को यहां पे इस पाइंचे की तरफ लेकर आना है। ये देखें हमने सेट कर दिया स्केल को, और स्केल की मदद से ये सीधा हो जाएगा। अब अगर स्केल ना हो तो आपने कैसे करना है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने एक लाइन ऐसे शलवार जैसे काटते हैं, एक लाइन ऐसे ले लें यहाँ आखिर तक। ये देखें मैंने बिना स्केल के गोलाई दे दी। पहले मैंने एक लाइन बनाई, ये देखें यहाँ पर मैंने ऐसे एक लाइन बनाई। लाइन बनाने के बाद इसको हल्का सा इस लाइन की मदद से हमने इसको कर्व कर दिया यहाँ से लाइक 1 इंचेस के करीब करीब होगा। तो ये देखें ये 1 इंचेस के करीब ही है। तो इसे गोलाई शेप देते हुए, नोक से देते हुए यहाँ पर जहां तक मैंने स्केल रखा वहां तक। अब इसके बाद मैं इसे सीधा कर दूंगी आखिर तक। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास स्केल हो, तो हमने ऐसे करके ये लाइन दे दी। ये आ गया हमारे पास। अब हम स्केल से भी देख लेते हैं क्या हमारे पास सही आया है। ये देखें तकरीबन हमारे पास सही आया है। ये आप गौर से देख सकते हैं। 19-20 होगा, लेकिन आप बिना स्केल के भी कर सकते हैं। अब यहां से आपने 1 इंचेस को छोड़ते हुए, मैंने 1 इंचेस को छोड़ते हुए स्केल को अगेन कर्व दिया ऐसे, और ऐसे करके यहां पर कर्व स्केल की मदद से यहां से हमने एक लाइन लगा दी। ये आ गया हमारे पास। और अगेन हमने इसको गोलाई देने के लिए यहां पर ये देखें ऊपर से भी अगर हम शेप देना चाह रहे हैं तो हम देंगे यहां पर शेप, और इस शेप को लेते हुए हम आगे तक चलेंगे और हल्की सी ऊपर से शेप दे देंगे। मैं ऊपर से थोड़ा स्ट्रेट ही रखूंगी और इसको थोड़ा सा, इसको हल्की सी मैंने शेप दी है, देखें हल्की सी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसे काट कर इसी की मदद से इसका बैक निकाल देंगे। अब आपको मैं एक ख़ास बात बताती हूँ कि बैक में अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो आपने क्या करना है। बिलफर्ज आपके पास कपड़ा कम है तो आपने क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे आपने जोड़ पे लगा देना है। यानी कि आपका जो नीचे से बिल्कुल ये बैक का हिस्सा तैयार होगा, लेकिन ये हिस्से पे आप जोड़ लगा सकते हैं ऊपर के, क्योंकि ये तो मुड़ मुड़ा के अंदर ही जाना है और बैक। लेकिन एक और भी तरीका है कि कपड़ा बचाने का। अब आप कपड़ा बचाने का तरीका दूसरा ये है कि इसे मैंने सिंगल रखा है, नीचे वाले हिस्से को बैक निकालने के लिए। मैं एक निकालूंगी हिस्सा, मतलब कि जो तरीक़ेकार है उस हिसाब से मैं निकालती हूँ। दूसरा हिस्सा जब निकालेंगे, ये हम किसी भी तरह सेटिंग करके दूसरा हिस्सा भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे निकालना है। अब मैंने कपड़ा इसे रखा है इस तरह, हम ऐसे रखेंगे कि ऊपर से ये जो है कॉर्नर से 3.5 होना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से चाहिए 3.5। ये कपड़ा एक तरह से सेट हो गया, तो अब हमने निशान लगाना शुरू कर देना है। ये जो हमारा क्रूज एरिया है इसको आपने एंड तक सीधा करना है। सबसे पहले इसको चेक कर लेना है कि आपके पास 3.5 है या नहीं है।
यहां से इस लाइन को इसकी नोक से, क्रूज की नोक से आपने इसको ऊपर तक लेके जाना है। और इस लाइन को यहां से स्ट्रेट करना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ से 3.5 लिया है या नहीं लिया है। जी ये 3.5 है। तो अब यहाँ से आपने क्रूज एरिया आपने निकालने के लिए इसे 2 इंच बढ़ाना है यहाँ से। और अगेन वही प्रोसेस है, आपने आड़ी लाइन तिरछी लाइन लेनी है और इसे एक शेप देनी है। ये शेप दे दी आपने। ऊपर का हिस्सा पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आपने 1.5 इंचेस का निशान लगाना है। तो हमने इसको आड़ा लेते हुए इसको ऐसे हमने शेप दे देनी है। ये आ गया हमारे पास ऐसे। इसके बाद पाइचे में मजीद आखिर तक आपने यहाँ से आपने जैसे कि यहाँ से 2 बढ़ाया, आखिर तक 2 2 2 2 बढ़ता जाएगा और यहाँ तक एंड तक ये 2 के निशान से सेट हो जाएगा। और ये अब आपके पास कटिंग आ गई है। अब आप इसे काट लें। ये मैंने एक हिस्सा काटा है, इसी को रखकर अब मैं किस तरह दूसरा हिस्सा निकालूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा कपड़ा जाया ना हो। तो ये भी साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। सेम यहां से शेप देते जाएं जो यहां पर थी। इस तरह से सिर्फ 2 इंचेस बढ़ेगा। यहां से आप सेम टू सेम काटेंगे जो पहले से कटिंग है हमारे पास। अच्छा, जो मैंने पिछले हिस्से का एक ही पार्ट काट रहा था, यानी कि हर हिस्से के 2 पार्ट होते हैं ना, फ्रंट के और बैक के। बैक का मैंने एक पार्ट काटा है। अब मैंने इस तरह इसको सेट किया है कि मैं कपड़ा बचा सकूं। ये देखिए, ये जितना भी है ना, ये मैंने कपड़ा बचा ली है। अब वो कैसे बचाया है, यहाँ देखें कि ये जो है, ये मैंने जैसे कहा कि ऊपर वाला जो है उरेबी जोड़ है, तो यहाँ पे ये कम हो रहा है, तो ये मैं सारा जोड़ में ले आऊंगी। यानी कि ये जो चीज़ें ये छुपने वाली है पीछे जाकर, तो ये कोई डजेंट मैटर, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम जोड़ भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने पिछला एक जो है हमने जोड़ लगाना है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये देखेंगे, इतना सा यहाँ पे नोक जो है ना वो कम है। यहाँ पे आप गौर करें, ये देखें, जब मैं लेकर आती हूँ ना ये मोड़ कर, ये देखें, लाइक इतना सा है, ये कम है, ये सिलाई में चला जाएगा उरेबी में, और इतनी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हमारी कटिंग में आ जाएगा। तो बाकी जो है हमारे पास सही है, हमने बिल्कुल सेट बिठा लिया इसको, आप देख सकते हैं। और इस तरह करके हम एक जोड़ वहाँ ऊपर देंगे बैक में, और इस तरह करके ये हमारे पास तैयार है। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। हमें हर मसले का हल आना चाहिए, तो जोड़ भी हम अभी ही काट लेते हैं जो हमारे पास पीछे की तरफ हमारे पास कम है कपड़ा। तो ये देखें, मैं से जोड़ मैंने सेट किया है। ये देखें, ये जब हमने काटा तो ये कुछ इस तरह का है। ये सारा सिलाई में चला जाना है, थोड़ा सा ही नजर आएगा, तो वो कोई इतनी वो बात नहीं है। तो वो हम इसको ऐसे रखकर मैंने कपड़ा सेट रख दिया इसके ऊपर। और अब मेरे पास क्योंकि शेप कटी हुई है ऑलरेडी, तो उसको ही ऊपर सेट कर देना मैंने। करनी वाला इसलिए लिया ताकि अच्छे से कुछ सिलाई वालाई में से निकले ना। अब हम इसको बिठाएंगे इसके ऊपर, और ऐसे करके हमने ये निकाल लेना। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग के बाद ये कैसा है।
बैक, ये देखें थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो इस 1-1 इंचेस की, तो 1 से 1.5 इंचेस की तो हम सिलाई देते हैं अंदर, तो ये सारा अंदर चला जाएगा। अब हमने बेल्ट बनाना है। बेल्ट बनाने के लिए अब कपड़े की मेजरमेंट मैं आपको बताने लगी हूँ। जी, हम जो ट्राउज़र का हम ले रहे हैं, बेली बेली जो हमारे पास है, जिसका मेजरमेंट है वो है 36। तो 36 का हाफ हमने लेना है, 18 आता है। तो 18 का निशान लगाएं। तैयार हमारे पास 18 आना चाहिए, तो हाफ इंचेस करके ये 19 हमने ले लिया अंदर मोड़ने के लिए। 19 हुआ यहाँ से, और यहाँ से हमने 3 इंचेस का निशान लगाना है। आप बेल्ट को चौड़ा भी कर सकते हैं। देन अगर आपने ज्यादा चौड़ा बनाया बेल्ट, तो फिर आपको जो ट्राउजर फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी मेजरमेंट में थोड़ी ज्यादा कमी करनी होगी। मैंने यहाँ पे 1 इंचेस का बनाना है, तो फिर मैं 1 इंचेस की ही कमी की है ट्राउजर में। तो ये अब मैं काटने लगी हूँ। प्रेस बुकरम आपने 18 इंचेस की लंबाई में और चौड़ाई में 1 इंचेस की आपने प्रेस बुकरम काट के इसको चिपका देना है, सिलाई का हाफ इंच छोड़ते हुए। चलिए, मेरे पास बेल्ट का भी कपड़ा तैयार हो गया है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक तो आपको मैंने कपड़ा वेस्ट होने से बताया है कि वेस्ट हमारा कपड़ा नहीं हो, और दूसरा हमने ट्राउजर बेल्ट वाला आज कटिंग सीखी है, और साथ ही मैं इसकी सिलाई भी बताऊंगी कि कैसे करनी है दोबारा से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसके जो है फ्रंट वाला है, इसमें फ्रंट के हिस्से पे मैंने क्रूज एरिया पे सिलाई दे दी है। इसी तरह जो बैक का एरिया है उस पे भी मैंने क्रूज एरिया पे सिलाई दे दी है, और इसके जोड़ों पे भी मैंने सिलाई दे दी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम जोड़ ऊपर दें। आपने अगर चाहते हैं कि जोड़ जो है नीचे आ जाए पांचे में, तो आप इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आपने लेंथ जो है इसकी छोटी रखनी है ट्राउज़र की, और यहाँ पे जैसा कि आजकल टिश्यू पे आपको कढ़ाई वाले पैचेस मिलते हैं, वैसे भी लेसेस बड़ी प्यारी प्यारी हैं, तो आप वो लगा के सारी लेसेस, और नीचे से दोबारा से ये थोड़ा जो बचा हुआ कपड़ा है वो एंड पे देकर आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सिर्फ ये होगा कि आपने फिर फ्रंट भी छोटा रखना है और बैक भी छोटा है, तो जोड़ नीचे भी आ सकता है जो नजर भी नहीं आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये ट्राउजर मैंने सादा रखना है, इसलिए मैंने ऊपर जोड़ लेकर आ गई मैं नहीं। अच्छा, अब मैं बेल्ट बनाने लगी हूँ। तो बेल्ट के लिए मैंने जो है ये 18 इंचेस की चौड़ाई में, लंबाई में ये मैंने ले ली है पट्टी, और चौड़ाई इसकी 1 इंचेस की, क्योंकि मैं वन। तो चलेंगे, मैं बेल्ट के लिए इस पे चिपका के लाती, प्रेस करके लाती, और फिर उसके बाद हम बेल्ट बनाना शुरू करते हैं। अब ये जो है इसमें मैंने प्रेस बुकरम लगा दी है, यानी कि बेल्ट जो हम बनाने लगे थे सबसे पहले आपने एक तरफ ये प्रेस बुकरम 1 इंच से मैंने काटी है और उसको लगा के चिपका दी है। अब आपने यहाँ पे साइड में आपने सिलाई का भी कपड़ा रखा है दोनों तरफ। अब आपने ये करना है इसके बाद कि ये जो फ्रंट का हिस्सा है उस पर आपने लगा के सिर्फ चेक करना है कि आपके पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने सिलाई का छोड़ा, और इसके बाद छोड़ने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है, 1 इंच का एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आपने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उतने, यानी कि इसमें मैंने 1 इंच का सेंटर में प्लेट देना है, वो मैं प्लेट दे दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसको अटैच करूंगी। अच्छा जी, प्लेट देने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसका सेंटर निकाला। इसका मेरा सेंटर निकलता है यहाँ पर। तो मैंने कितना लंबा सेंटर लेने के बाद मैंने कितना लंबा प्लेट देना है ये भी देखना है। दोनों तरफ आप चौक से निशान लगा लें। ये मेरे पास चौक से निशान है सेंटर का। कम से कम इसे 5 इंचेस होना चाहिए, वो इसलिए देखें, ये 5 इंचेस का निशान दोनों तरफ लगा लें आप। जितना एक तरफ लेंगे उतना ही आपने दूसरी तरफ लेना है। ये आपके पास आ गया इस तरह।
दोनों तरफ इस तरह आप इसका निशान लगा लें। अब ये अंदाजे से मेरे पास आ गया है। इस तरह मैं करके इस पर प्लेट्स दे दूँगी दो। फिर इसके बाद चेक करेंगे कि हमारे पास जब ये देखें, अब हम चेक करते हैं लाइक दिस। अगर मेरा ये इस तरह तैयार हो जाता है तो देखें पूरा आ जाएगा इस तरह करके। निशान के हिसाब से मैंने ये 2 प्लेट्स दे दिए हैं। ये देखें, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर ये मैंने आगे से, क्योंकि फिटिंग वाले ट्राउज़र बना रही तो मेरे पास कपड़ा आगे से कम है, लेकिन अगर आपका लूज़ है तो फिर आपकी प्लेट्स ज़्यादा हो सकते हैं। अब हमने सबसे पहले उल्टी तरफ से सीना है और फ्रंट की तरफ लाना है। वो इसलिए कि जब हम उल्टी तरफ से सीएंगे और फ्रंट की तरफ आएगा तो ये बहुत अच्छे से खूबसूरती से बैठ जाए, क्योंकि आगे से हम लेके इसको फिर ऐसे बिठाएंगे इस तरह, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो जी मैंने उल्टी तरफ से सी लिया है। आप चाहें तो इसे पहले इस तरह से बिठा लें, फिर आप ऐसे करें तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन ये देखें फिर मैं जब इसको इस तरह करूँगी तो ये बहुत खूबसूरती से आ जाएगा, फिनिशिंग से आ जाएगा। यहाँ देखें फ्रंट से लाके आपने फिर इसकी सिलाई कर देनी है, और ये जो अंदर की सिलाई इसको अंदर की तरफ बिठाना है, और ऐसे करके फिर आप लेंगे, बहुत खूबसूरती से ये बैठ जाएगा। चलें फिर मैं इसे आगे से सिलाई लगाती हूँ। ये हमारा फ्रंट तैयार है। अब हमने बैक तैयार करना है। हमारा सामने से फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब हमने इसका बैक लगाना है। बैक किस तरह लगाना है मैं आपको बताती हूँ। अब आपने क्या करना है कि जो ट्राउजर का राइट साइड है उसे इस तरह रखें। ये राइट साइड है, मतलब कि दोनों राइट साइड इनसाइड आने चाहिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, साइड को इनसाइड कर लें। अंदर करने के बाद जो पिछला हिस्सा है ऊपर से जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था, वो मतलब कि लास्टिक का हिस्सा जो मोड़ने वाला है, वो देखें ऊपर की तरफ है, मैंने रखा हुआ है। अब इसको मैंने आगे लेकर आई इस कपड़े को, और मोड़ने का रखते हुए ये देखें ऐसे मैंने रख दिया। और अब लास्टिक के लगाने का तरीका ये है कि पीछे से ही आपने लास्टिक को साथ ही सी देना है। ये देखें ये लास्टिक है जिसे मैं पीछे रखते हुए ये सब सिलाइयाँ एक साथ ले आऊंगी। ये मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ करके दिखाती हूँ। ये देखें सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, जो चीज़ थी मैंने आपके सामने। अब जब मैं इसे पलटूंगी तो ये देखें क्या होगा। ये देखें हमारा लास्टिक अंदर चला जाएगा, और हम साथ ही इसके ये इस तरह करके हम लेंगे तो ये सिलाई में हमारा रबड़ साथ साथ आता जाएगा। इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी करना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ लास्टिक लगाकर, पीछे से हमने लास्टिक दिया और आगे से हमने ये सब करके आगे से ही हमारा रेडी हो गया जाएंगे, और बेल्ट लास्टिक अंदर जाता जाएगा, और इस तरह करके ये हमारा जो है ऊपर से बेल्ट तैयार हो जाएगा। किनारे मैंने इसलिए नहीं अभी सिए कि मैंने सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी, तो ये भी मैं अभी सीती हूँ, लेकिन पहले मैं ऊपर से अब तैयार कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैं लास्टिक लगाने लगी हूँ, तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना था कि जब हम लास्टिक लगाते हैं तो ये देखें हम सिलाई लास्टिक अंदर देते गए और सिलाई किनारे से, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है इसको लास्टिक को छुपाने के लिए उतनी हम सिलाई देते गए। आहिस्ता आहिस्ता करिए ताकि लास्टिक पे आपकी सिलाई ना आए। अच्छा ये होगा कि लास्टिक जो है अब ये देखिए कम होता जा रहा है, तो हमने क्या करना है कि लास्टिक खींचते जाएंगे। ये देखें लास्टिक खींचते जाएंगे पीछे से, और ये हमारे पास ऐसे आता जाएगा, यानी कि पीछे से वो सिल गया है और आगे से वो खींचकर हमें दोबारा से अपनी मतलब कि सही से हमें सीने में आसानी होगी। तो आपने सिर्फ ऐसे करते जाना है, और इस तरह करके एंड तक आप सिलाई ले आए। ये देखें आता गया, ध्यान से देते जाएं, इंशाल्लाह अच्छा सिलेगा। ये देखें हमारा आगे से ये बेल्ट तैयार है। ये किनारे सीधी है। अब आपने ये देखना है कि आपके ट्राउज़र की तैयार जो है, आपको तैयार जो ट्राउज़र चाहिए वो कितना है, उतने पे आप निशान लगाएं और फिर इसका पांचा नीचे से मोड़ लें। मुझे 36 यहाँ पे मिल रहा है, मुझे 36 यहाँ पे मिल रहा है,
तो ये 1.5 इंच का हिसाब है, तो 1 इंच मुड़ के 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो जब आप पाइंचे को अच्छे से प्रेस करके इसको बिठाएं, चेक करें, फिर इसके बाद आपने साइड मोड़ने। अच्छा, साइड मोड़ते वक्त आपने क्या करना है कि इसके जो किनारे हैं ना, उसे आपने सीधा नहीं मोड़ना, लाइक आपने उसको इस तरह लेकर आना है। ये देखिए, ये तो मैंने फिटिंग वाला हाँ ये देखें, शलवार स्टाइल में आना चाहिए। ये फिटिंग वाला ट्राउज़र है, तो ये मैंने शलवार स्टाइल में नोक में अंदर की तरफ, यानी कि इसकी सिलाई इस तरह जानी है, एंगल में जानी चाहिए अंदर की तरफ, नॉट आउट, यानी कि सीधी जाएगी तो वो नोके निकल आएंगी, तो आपने उसको अंदर की तरफ ऐसे लेकर आना है। ये देखें, ये वैसे कटिंग तो वैसे मेरी वही है, तो ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी सिलाई इसकी। ये देखें, ट्राउज़र रेडी है, क्योंकि अभी मैंने प्रेस नहीं किया है, तो ये अभी इस तरह दिख रहा है। जब आप प्रेसिंग से बिठाएंगे ये बहुत अच्छी शेप है। ये जब आप पहनेंगे बॉडी के साथ बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आएगी। ये फिटिंग वाला ट्राउज़र है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा खुला रखना है तो बस आपने मेजरमेंट में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा लेना है। ट्राउज़र तैयार हो गया है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आई है बात, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो यकीनन मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं ये प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, आप इसे मतलब कि बहुत कम कटिंग में ये बहुत अच्छा सा ऐसे ट्राउज़र आप घर में बना सकते हो। ये प्लाज़ो ट्राउज़र है और आप ऐसा मार्केट में भी देखते हैं चौड़े पांचों में, तो ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने लगी हूँ।